नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। मेरा नाम अनीता है। मेरी शादी जोधपुर में अमित से हुई है। हमारा एक प्यारा सा छोटा सा परिवार है जिसमें मेरे पति अमित और उनके छोटे भाई रोहन रहते हैं। अमित मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा मेरी परवाह करते हैं। रोज की तरह उस दिन भी सुबह मेरी नींद जल्दी खुल गई थी। हल्की ठंडी हवा खिड़की से आ रही थी और सूरज की हल्की किरणें कमरे में दस्तक दे रही थीं। मैंने मुस्कुराते हुए अपने पति को एक प्यार भरा गुड मॉर्निंग किस दिया और उठकर दिन की शुरुआत कर दी। मैंने जल्दी जल्दी घर की सफाई की, फिर अमित के लिए चाय बना दी। वो फ्रेश होकर आए, बैठकर चाय पी और मैंने उनके कपड़े आयरन कर दिए। उसके बाद मैं किचन में चली गई और उनका लंच तैयार करने लगी। अभी तक रोहन की नींद नहीं खुली थी और उसे रोज सुबह गर्म दूध पीने की आदत है, पर उस दिन दूध वाला समय पर नहीं आया था, इसलिए जितना बचा हुआ दूध था उससे मैंने सिर्फ अमित की चाय बना दी थी। अमित नाश्ता करके ऑफिस चले गए और मैं बर्तन साफ करने लगी। तभी रोहन की आवाज आई, भाभी, मेरा दूध कहाँ है? मैं मुस्कुराकर उसके पास गई और कहा, रोहन, अभी तक दूध आया नहीं है, तुम थोड़ी देर वेट कर लो, बस आने ही वाला होगा। वो थोड़ा जिद्दी लहजे में बोला, भाभी, मुझे अभी दूध चाहिए। मैंने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बस 10 मिनट, फिर तुमको मिल जाएगा। उसने भी मान लिया और कहा, ठीक है, बस 10 मिनट, उसके बाद मुझे दूध चाहिए ही चाहिए। अब मैं थोड़ी चिंता में पड़ गई थी। घर में और दूध था नहीं और दूध वाले का भी कोई अता पता नहीं था। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। 10 मिनट हो गए और रोहन फिर से कमरे से आवाज लगाता है, भाभी, आपका टाइम खत्म, अब मुझे दूध दीजिए। मैं किचन से बाहर आई और कहा, रोहन, अभी दूध आया नहीं है, इसलिए फिलहाल नहीं मिल सकता, थोड़ा और वेट करो। वो अचानक कुछ ज्यादा ही जिद पर उतर आया और बोला, भाभी, मुझे अभी दूध चाहिए, कहीं से भी इंतजाम करो। मैंने फिर से उसे प्यार से समझाना चाहा, रोहन ऐसे जिद नहीं करते, तुम समझदार हो। इतने में अचानक मेरी साड़ी का पल्लू कंधे से नीचे सरक गया। मैं झट से संभालने लगी, लेकिन रोहन की नजरें कुछ पल के लिए मेरी तरफ अटक गईं। मैं अपनी साड़ी ठीक करते हुए चुप रही, पर तभी वो बोला, भाभी, दूध तो है, बस आप ही दे सकती हो। मैं तुरंत नाराज होकर बोली, रोहन, तुम पागल तो नहीं हो गए? ये कैसी बात कर रहे हो? एक औरत सिर्फ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, किसी और को नहीं। तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। वो झेंप गया और चुप हो गया। फिर बोला, भाभी, माफ कीजिए, पर मुझे सच में दूध चाहिए, कहीं से भी इंतजाम कर दीजिए। उसी पल दरवाजे की बेल बजती है। मैं जल्दी से गेट की तरफ जाती हूँ और देखती हूँ कि दूध वाले भैया खड़े हैं। मैं थोड़ा गुस्से में कहती हूँ, भैया, आज इतनी देर कैसे हो गई? वो बोले, भाभी जी, साइकिल पंचर हो गई थी, इसलिए लेट हो गया। मैंने चैन की सांस ली और कहा, ठीक है भैया, शुक्र है आप आ गए, नहीं तो आज पता नहीं क्या हो जाता। मैंने जल्दी से दूध लिया और किचन में जाकर गर्म किया। फिर जाकर रोहन को दूध का गिलास थमाया। वो चुपचाप बैठकर दूध पीने लगा। उसके बाद मैं उसके पास बैठी और प्यार से कहा, रोहन, देखो, किसी भी चीज की जिद नहीं करनी चाहिए, खासकर ऐसी बातें तो बिल्कुल नहीं। वो शर्मिंदा होकर बोला, भाभी, सॉरी, मैंने जो भी कहा वो बहुत गलत था, आगे से कभी नहीं कहूंगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ऐसी गलती मत करना। वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उस पल में अपने आप को संभालते हुए बस यही सोच रही थी कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि दूध वाले भैया सही समय पर आ गए, नहीं तो उस दिन रोहन की जिद कुछ भी गलत करवा सकती थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी